हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की 2020 की वैकेंसी आ गई है। ये वैकेंसी पीईबी के द्वारा एग्ज़ाम कराकर इसमें भर्ती की जाएगी। परीक्षा डेट इसकी है 3 तारीख से 10 तारीख नवंबर 2020 में। आवेदन प्रारंभ होगा 27/7/2020 से और आवेदन भरने की लास्ट डेट है 10/8/2020। इसके बाद आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 15/8/2020। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये का ये फॉर्म है। वहीं ST SC OBC और जो भी निःशक्त जन हैं जो कि विकलांग हैं उनके लिए 250 रुपये फॉर्म है। इसके बाद पोर्टल शुल्क लगेगा 60 रुपये, जो कि MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क है। 3 से 10 नवंबर 2020 में पाली 1 और पाली 2 यानी शिफ्ट पेपर होगा और इसमें 9 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा और 2 बजे से 5 बजे तक। ये को हम पीईबी के द्वारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि MP ऑनलाइन की साइट पर जाएगा और वहां से फॉर्म फिल होगा। यहाँ पर आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी आपकी प्रोफाइल बनेगी और आप इसको पीईबी में यानी MP ऑनलाइन में अपने नागरिक कियोस्क से भी भर सकते हैं। आप खुद भी भर सकते हैं। खुद भरेंगे तो आपको पोर्टल शुल्क 20 रुपये लगेगा। इस फॉर्म में आपको क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितने यहाँ पर पेपर घंटे का पेपर रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा, ये मैं आपको इस रूल बुक के द्वारा बताने वाला हूँ। देखते हैं रूल बुक को। पद का नाम कार्यपालक पद है ये और इसकी ग्रेड पे है 1900, यानी इसमें करीब 19,000 के ऊपर 19,000 से लेके 21,000 तक की यहाँ पर सैलरी बनेगी और ये 7वां वेतनमान के अनुसार है। 19,500 से लेकर 62,000 तक का लेवल 4 का है ये ग्रेड पे इसका। और के अनुसार वेतनमान का प्रथम वर्ष 70% और द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देय होगा। तो ये इस तरीके का स्टाइपेंड देय होगा। 12 दिसंबर 2019 के अनुसार है ये। अब इसमें कितने पद आए हैं? टोटल पद आए हैं, देखिए 226 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 73 पद हैं, EWS के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 36 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 45, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 61 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो कार्यपालक है यानी ऑफिशियल वाला है ये। इसमें बिना वर्ग, ओपन महिला, होमगार्ड, ओपन महिला आप देख रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक, ओपन महिला आप ये देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए रहेगा आपके पास ही पर ये। और एक और है इसमें B है जो कि संविदा कर्मचारियों के लिए है, ये भी है जेल प्रहरी के लिए। ये 56 पद हैं इसमें, तो आप दोनों के लिए अप्लाई हो सकेंगे इसमें। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्या है? आवेदक को 10-2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी 12th पास होना चाहिए। और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना फुला के 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, नीचे और 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। आवेदक की दोनों आँखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसके जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए, यानी जेल की सेवाओं के लिए उसकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जेल की भर्ती है, इसलिए शारीरिक रूप से अपंग नहीं होगा। अभ्यर्थी में नॉन की और फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य यानी मेडिकल फिट होना चाहिए। तो अगर आप इन सब योग्यताओं को पूरी करें तो इस फॉर्म को जरूर भरें। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है, निर्धारित नापजोख पूर्ण करने के बाद ही आपको फॉर्म भरना चाहिए, और नहीं तो निरस्त हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है आपका फॉर्म का, इतना पैसा गया और आपकी मेहनत जाएगी। फिर क्या है कि ये फॉर्म जो है ये
आरक्षण भी दिया गया है इसमें। देखिए इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण है। यही विवाद की जड़ है, जो कि कोर्ट में एमपीपीएससी का भी यहाँ पर विवाद चल रहा है कि 27% है कि 14%। अभी कोर्ट में यह मामला है, तो इस पर टिप्पणी करना अनुचित नहीं है, उचित नहीं है। अनुसूचित जनजाति का 20% आरक्षण है, जाति के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। बाकी जो आरक्षण दिए जाते हैं वह क्रमशः दिए हुए हैं इसमें, आपको स्क्रीनशॉट से आप पढ़ लीजिएगा। और क्या इसका सिलेबस है हम देख लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो नागरिक होना चाहिए भारत का, एज कितनी होनी चाहिए, तो पुरुष अगर अनारक्षित है तो सामान्य का, तो उसके लिए 33 वर्ष है। और जो भी अदर कैटेगरी हैं, जैसे महिला आवेदक भी हो गई अनारक्षित की, और महिला पुरुष अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल शासकीय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, 38 वर्ष उनके लिए रहेगा। फिर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को यहाँ प्रोत्साहन रहेगा भिन्न भिन्न योजनाओं के द्वारा, आयु सीमा में वहाँ छूट भी मिलेगी। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, संबंधित निहारताएँ परीक्षा की योजना। तो 100 प्रश्नों का प्रथम चरण जो होगा वह लिखित परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 अंकों यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। ऊपर एग्ज़ाम लिखा हुआ है 3 घंटे का, और यहाँ पर हमको बताया जा रहा है 2 घंटे का प्रश्न होगा। तो यह आप समझ के चलिए, यह 2 ही घंटे का होगा, 3 घंटे का नहीं रहता है। व्यापम के इस थोड़े इसमें ऐसी गलती शायद आ गई है, लेकिन 2 घंटे का ही इसमें एग्ज़ाम पेपर होगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। जैसे अब इसमें दिया है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, तो यह ही आपका सिलेबस हो गया। अब इससे आपको फिर मेरिट सूची बनेगी, और फिर उस मेरिट की सूची में अगर आपका नाम है तो आपको शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप अगर शारीरिक प्रशिक्षण में पास हो जाते हैं तो आपको फिर शारीरिक प्रवीणता टेस्ट देना पड़ेगा। इस टेस्ट में क्या होगा कि आपके शरीर के नापजोख के बाद 800 मीटर दौड़ होगी और एक गोला फेंक परीक्षा होगी। 800 मीटर दौड़ में पुरुष को 2 मिनट 50 सेकेंड में पूरा करना है 800 मीटर दौड़। वहीं महिला को 4 मिनट 0 सेकेंड में, यानी 4 मिनट में। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड को 3 मिनट 15 सेकेंड में। गोला फेंक 20 फीट तक फेंकना है। गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम। महिला के लिए 16 फीट गोला फेंकना है, गोले का वजन हो जाएगा 4 किलो। और वहीं भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट फेंकना है और गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम। यदि आप दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसे गोला फेंक में भाग लेने को नहीं दिया जाएगा, यानी आपको दौड़ में तो क्वालिफाई करना ही है। फिर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग ग्रुप की होगी, इसमें कोई पूर्णांक या प्राप्तांक नहीं होता है। आपकी जो मेरिट है वह जो आपका रिटर्न पेपर था पहला, उसी से ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यह सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर का होगा। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर अवगत करा दिया जाएगा, मतलब वहीं रिजल्ट दे दिया जाएगा। और प्रहरी पद हेतु चयन सूची आपको कुछ समय बाद, इन सभी कार्यवाहियों के बाद उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो कि व्यापम के द्वारा जारी होगी। फिर पारस्परिक वरीयता, जिसकी आयु ज़्यादा रहती है इसे मिलती है। नियुक्ति का भी मेडिकल फिट होने के बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और भी आपके यहाँ नियम दिए हुए स्क्रीनशॉट के बाद पढ़ते जाइएगा। प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जाएगी और विहित की गई अंतिम तिथि को उसके पूर्व उपस्थित होना होगा। आप उपस्थित नहीं होते हैं तो चयन सूची से नाम हटा दिया जाएगा। विभाग द्वारा प्रशिक्षण किए जाने वाले
परीक्षण किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, जो भी आप दस्तावेज मांगेंगे उसको आपको लगाना होगा। यात्रा किराया उम्मीदवारों को उपस्थित होने पर मिलेगा। अब जो है दूसरा खंड हम पढ़ें तो इसमें आपको दिखेगा, इस बार ऑनलाइन सेंटर आपके बढ़ा दिए गए हैं, ये सब 16 हो गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, तो 16 सेंटर हो गए हैं। अब हम इसके सिलेबस देखें। परीक्षा का पाठ्यक्रम भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5 है। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। 100 अंक का पेपर होगा, यानी हर खंड से 20 प्रश्न आएंगे आपको और 3 घंटे का यह पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो आपको मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे मैं आपको इस पेपर को कैसे टैकल करना है, इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा 80 के अबव मार्क्स लेके आना है, मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाइएगा, जब भी नया वीडियो बनाऊंगा मैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।